प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी। होने के कारणों का विस्तृत विवेचन। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया। यह युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच संघर्ष नहीं था, बल्कि यह राजनीतिक षड्यंत्र, आर्थिक शोषण, विश्वासघात और उपनिवेशवाद की शुरुआत का प्रतीक था। इस युद्ध ने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। इसके पीछे अनेक गहरे और दीर्घकालीन कारण थे, जिन्हें निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। 1. ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती साम्राज्यवादी नीति। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रारंभ में व्यापार के उद्देश्य से आई थी, लेकिन समय के साथ उसका उद्देश्य केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहा। 18वीं शताब्दी तक कंपनी यह समझ चुकी थी कि यदि राजनीतिक सत्ता मिलेगी तो व्यापार पर पूरा नियंत्रण किया जा सकता है। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध, विकसित और राजस्व संपन्न प्रांत था। अतः कंपनी की निगाह बंगाल पर टिक गई। यही साम्राज्यवादी सोच प्लासी युद्ध का मूल कारण बनी। 2. बंगाल की आर्थिक समृद्धि। बंगाल भारत का सबसे अमीर सूबा था। कृषि उत्पादन अत्यधिक था। रेशम, कपड़ा, नील और मसालों का व्यापार था। मुर्शिदाबाद एशिया का बड़ा व्यापारिक केंद्र था। अंग्रेज बंगाल की इस अपार संपत्ति को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। नवाब सिराजुद्दौला इस लालच के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थे। 3. नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच वैमनस्य। नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों की गतिविधियां पसंद नहीं थीं, क्योंकि अंग्रेज नवाब की अनुमति के बिना किलेबंदी कर रहे थे। वे दस्तक, कर मुक्त व्यापार का दुरुपयोग कर रहे थे, बंगाल के राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे थे, नवाब के आदेशों की अवहेलना कर रहे थे। नवाब ने जब अंग्रेजों को चेतावनी दी और आदेशों का पालन करने को कहा, तो अंग्रेजों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। 4. कलकत्ता पर नवाब का अधिकार। 1756 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की अवैध किलेबंदी से नाराज होकर कलकत्ता पर आक्रमण किया और अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया। यह घटना अंग्रेजों के सम्मान और सत्ता के लिए बड़ा झटका थी। यहीं से संघर्ष खुलकर सामने आया। 5. ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की घटना। कलकत्ता पर अधिकार के बाद कुछ अंग्रेज कैदियों को एक छोटे कमरे में बंद किया गया। अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे ब्लैक होल की घटना कहकर अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। अंग्रेजों ने इस घटना को मानवता के विरुद्ध अपराध बताया और इसे नवाब के खिलाफ युद्ध छेड़ने का बहाना बना लिया। हालांकि आधुनिक इतिहासकार इस घटना की सच्चाई पर संदेह करते हैं। 6. अंग्रेजों की कूटनीति और षड्यंत्र। प्लासी युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण था षड्यंत्र और विश्वासघात। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर, धनी व्यापारी जगत सेठ दरबारी राय दुर्लभ से गुप्त समझौता कर लिया। मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच दिया गया। युद्ध के समय मीर जाफर ने अपनी सेना को निष्क्रिय रखा। इस विश्वासघात ने नवाब की हार सुनिश्चित कर दी। 7. नवाब की प्रशासनिक और आंतरिक कमजोरियां। सिराजुद्दौला युवा और अनुभवहीन थे। दरबार में गुटबाजी थी। कई अमीर और अधिकारी उनसे असंतुष्ट थे। नवाब कठोर स्वभाव के थे, जिससे उनके विरोधी बढ़ते गए। अंग्रेजों ने इसी असंतोष को अपने पक्ष में मोड़ लिया। 8. फ्रांसीसी खतरे का डर। अंग्रेजों को आशंका थी कि यदि बंगाल में फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ा तो अंग्रेजों का व्यापार और सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए अंग्रेज नवाब को हटाकर अपने समर्थक शासक को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। 9. अंग्रेजी सैन्य संगठन और नेतृत्व। अंग्रेजों की सेना अनुशासित आधुनिक हथियारों से लैस अनुभवी नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव में थी, जबकि नवाब की सेना संख्या में अधिक होने के बावजूद असंगठित विश्वासघात से ग्रस्त थी। निष्कर्ष प्लासी का युद्ध किसी एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि यह अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, बंगाल की आर्थिक समृद्धि, नवाब और कंपनी के बीच संघर्ष, षड्यंत्र, विश्वासघात और कूटनीति नवाब की आंतरिक कमजोरियों का संयुक्त परिणाम था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखी, बंगाल को आर्थिक रूप से लूटा और भारत को धीरे धीरे ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया। इसी कारण प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ माना जाता है।